हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पहले तो ये टॉपिक में है क्या। फॉर एग्जांपल ये एक डीएनए है, ठीक है। इसके अंदर एसीजी 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 ऐसा एक सीक्वेंस है। अब ये दूसरे इंसान का डीएनए है जिसके अंदर एसीजी एसीजी है। मतलब देखो, इसके अंदर एक पर्टिकुलर रीजन, डीएनए का एक पर्टिकुलर एरिया है, वहां पे एसीजी कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार। जबकि ये इंसान के अंदर एसीजी कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 बार रिपीट हुआ है। ये एक एग्जाम्पल है। तो ये दोनों अलग इंसान का डीएनए है, ऐसा पता लग जाएगा। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वही है कि हम डीएनए के सीक्वेंस पता लगा सकते हैं, 2 लोगों का डीएनए कंपेयर कर सकते हैं। अब ये तो हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी तो करते थे, बट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर हमने पूरे के पूरे डीएनए का सीक्वेंस पता लगाया था। अब कि पूरे डीएनए के सीक्वेंस में ATCG किसके बाजू में क्या है, पूरा सीक्वेंस पता लगाया था। अब हर बार हम पूरा सीक्वेंस तो पता नहीं लगा सकते, ऑब्वियस है, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव मेथड है। इसीलिए हम किसका यूज करते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सीक्वेंस कैसे पता लगा? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम क्या करते हैं कि ये जो डीएनए है उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन है, ये 2 लोगों का डीएनए, उनका एक पर्टिकुलर पोर्शन है, उसको ही कंपेयर करना है। पूरा डीएनए, एक इंसान का पूरा डीएनए दूसरे इंसान का, उसको कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड से हम पता लगा सकते हैं कि 2 लोगों के डीएनए में कितना डिफरेंस है, कितनी सिमिलैरिटी है। चाइल्ड है तो उसके पेरेंट्स कौन है, हमारे पास एक ब्लड सैंपल है, सामने और 3 ब्लड सैंपल है, तो ये किसका सैंपल है ब्लड का, वो हम पता लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके डीएनए को मैच करेंगे, उनके डीएनए को कंपेयर करेंगे। अब ये पूरी मेथड किसके बेसिस पे है? तो हमको पता है कि ह्यूमन का जो पूरा जीनोम है 1 2 3 4 5, ये कैसे 5 बेस पेयर है, वैसे ही एक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर टोटल जो डीएनए है उसके अंदर टोटल ऐसे कितने हैं बेस पेयर? 3 × 10⁹ बेस पेयर है। और हमको पता है कि हर एक इंसान में 99.9% डीएनए सेम ही है सबका। तो कितना डिफरेंट है सब में? तो 0.1 जितना डीएनए सब इंसान का अलग है। तो इसका मतलब हुआ 3 × 10⁹ बेस पेयर जितना डीएनए टोटल है, ठीक है। और उसमें से अलग डीएनए कितना है सबका? तो कितनी बेस पेयर है वो सबके अलग है, तो 3 × 10⁶ बेस पेयर जितनी सब में अलग है, ठीक है। तो अब हम पूरे डीएनए का हम नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंसिव मेथड है। इसीलिए हम किस मेथड का यूज करते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं। क्यों इस मेथड का यूज करते हैं? क्योंकि ये हम इस मेथड से क्विकली कंपेयर कर सकते हैं 2 लोगों का डीएनए। एक पोर्शन सी हम लेते हैं, इसमें पूरा डीएनए कंपेयर नहीं करते, कोई कोई पर्टिकुलर पोर्शन से वही कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट, इतना डीएनए सबके अंदर अलग है, इतनी बेस पेयर सबके अंदर अलग है, तो वही बेस पेयर की वजह से हर एक इंसान एक दूसरे से कैसा है? अलग है। ओके, नेक्स्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक किसने डेवलप करा था? एलेक्स जेफरी ने डेवलप करा था। कब करा था? 1984 में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए टाइपिंग या तो डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है। ये टेक्निक के अंदर होता क्या है? फॉर एग्जांपल ये एक डीएनए है, ये डीएनए के अंदर फॉर एग्जांपल ये AATT ऐसे रिपीटेटिव सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये बहुत बार रिपीट होते होंगे। अब हर एक इंसान के अंदर ये रिपीट हो रहे, बट उनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल इसके अंदर 15 बार रिपीट हुआ तो किसी में 20 बार रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है? सबके अंदर डिफरेंट है, और ये सीक्वेंस एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम क्या करते हैं? पूरा सीक्वेंस नहीं जानते पूरे डीएनए का, बट डीएनए के ऐसे सर्टेन रीजन है, डीएनए के ऐसे सर्टेन रीजन जहाँ पे रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं, और हर एक इंडिविजुअल में ये सीक्वेंस जो है उसका रिपीट होना या तो उसमें कोई चेंज हर एक इंसान में होता है। तो ये यूनिक सीक्वेंस है हर एक इंडिविजुअल में।
ओके, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या? ये एक टेक्निक है जिसके अंदर हम डिटरमाइन करते हैं, क्या डिटरमाइन करते हैं? डीएनए का पूरा सीक्वेंस डिटरमाइन करते हैं एक सर्टेन एरिया का, जो कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर यूनिक है। अब ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है पूरा, वो इनहेरिट होता है, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास होता है। और ये जो एरिया है वो नॉन कोडिंग है, मतलब किसी प्रोटीन या किसी के लिए कोई अमाइनो एसिड के लिए या ऐसे ये कोई कोड नहीं करता है। मतलब हम पढ़ते हैं डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, तो उसके अंदर ये नहीं होता है। मतलब एक ऐसा सीक्वेंस है, नॉन कोडिंग है, किसी के लिए कोड नहीं करते हैं ये। और ये एरिया, सर्टेन एरिया, मतलब कोई एरिया होगी ना पर्टिकुलर, तो वो एरिया क्या है? जैसे कि नियर बाय टीलोमेर, सेंट्रोमियर के नजदीक हेट्रोक्रोमेटिन वाला एरिया, ये एरिया है, वहां पे ये सीक्वेंस पाए जाते हैं जो कि सबके अंदर यूनिक होते हैं। ओके, नेक्स्ट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, उस टेक्निक के अंदर वीएनटीआर का यूज होता है। तो वीएनटीआर समझने के लिए पहले ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट है रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए क्या है? अगर एक पर्टिकुलर बेस पेयर है, ठीक है, एक पर्टिकुलर बेसिस है जो बार बार रिपीट हो रही है, जैसे कि GGAAT, 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 तो ये जो सीक्वेंस है ये बार बार रिपीट हो रहा है, सेवरल टाइम रिपीट हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? रिपीटेटिव डीएनए। और ये कहाँ पे आया होता है? एक सर्टेन एरिया में ही ऐसे सीक्वेंस पाए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए क्या है? यही सेम रिपीटेटिव डीएनए का ही टाइप है, बट इसके अंदर बहुत बार रिपीट होता है सेम चीज, कि इसके अंदर रिपीटेटिव डीएनए मतलब रिपीट हो रहा है, बहुत बार एक चीज रिपीट हो रही है। बट मैं बोलूँ हाईली रिपीटेटिव है, एक्सट्रीम बार रिपीट हो रहा है, बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो उसको फिर सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। और जो सैटेलाइट डीएनए है उसके दो टाइप है। यहाँ पे हमने दो टाइप पढ़े हैं, इसके अलावा भी है मैक्रोसैटेलाइट वगैरह, बट हम यहाँ पे सिर्फ दो टाइप समझेंगे, मिनी सैटेलाइट और माइक्रोसैटेलाइट। अब ये डिवीजन किसके बेसिस पे है? बेस कंपोजिशन के बेसिस पे है, मतलब क्या रिपीट हो रहा है, एटी ज्यादा है, जो रिपीट हो रहा है उसके अंदर एटी ज्यादा है या सीजी ज्यादा है, उसके बेसिस पे, लेंथ के बेसिस पे कि कितनी लेंथ वाला सेगमेंट है और कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसके बेसिस पे सैटेलाइट डीएनए को डिवाइड करा जाता है। तो यहाँ पे सैटेलाइट डीएनए को दो में डिवाइड करा हुआ है, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट। अब नेक्स्ट वर्ड है टेंडम रिपीट। क्या होता है? अब ये जो डीएनए है उसके अंदर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, वो बार बार ऐसे, ये बेस पेयर है वो रिपीट हो रही है, तो बीच में कुछ इंटरप्ट नहीं करा है, वही का वही सेम है, बीच में कुछ दूसरा आ गया ऐसा नहीं है, तो उसको टेंडम रिपीट बोलते हैं। टेंडम रिपीट मतलब एक दूसरे के एडजेसेंट है, तो वो क्या हो गया? टेंडम रिपीट हो गया। ओके, नेक्स्ट मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट है क्या? एग्जाम्पल ले लो, ये एक डीएनए है, इसके अंदर एटीसी 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 ऐसा रिपीट हो रहा है, मतलब कितनी बेस पेयर रिपीट हो रही है? टोटल 3 बेस पेयर है, 3 बेस पेयर है, वही बार बार रिपीट होती है। ये एक एग्जाम्पल है। इन सेम वे माइक्रो सैटेलाइट के अंदर या तो एक या तो दो या तो ऐसी 3 रिपीट हो सकती है, 9 तक रिपीट हो सकती है। मतलब ऐसे ATC GCG ऐसे 1 2 3 काउंट करो, 9 है, तो वही की वही 9 वापस से रिपीट होगी, वही की वही 9 वापस से रिपीट होगी। जबकि मिनी सैटेलाइट में 100 बेस पेयर होती है और वही की वही 100 रिपीट होती है। मतलब रिपीट होने का जो सीक्वेंस है वो कितनी बेस पेयर का होता है? इसमें 10 to 100 तक होता है, जबकि इसमें कितना होता है? 1 to 9 बेस पेयर होती है। अब कितनी बार रिपीट होती है? ये यहाँ पे कैसे कितनी बार रिपीट हो रही है? 3 बार रिपीट हो रही है। वैसे माइक्रो सैटेलाइट होता है, उसमें 5 to 200 टाइम्स एक की एक चीज रिपीट हो सकती है, जबकि मिनी सैटेलाइट के अंदर अप्रोक्स 10 से 1500 तक रिपीट हो सकती है, मतलब 10 to 1500 तक रिपीट हो सकती है। नेक्स्ट, अब मिनी सैटेलाइट जो होते हैं ना, उसमें ज्यादा अमाउंट में सीजी होता है, CCCGGG वो ज्यादा होते हैं, जबकि माइक्रो सैटेलाइट में 80 बेसिस ज्यादा प्रेजेंट होती है।
मिनी सैटेलाइट जो है वो नॉर्मली एंडिंग पे प्रेजेंट होता है जीनोम के ज्यादातर, जबकि माइक्रो सैटेलाइट पूरे डीएनए में, पूरे जीनोम में, थ्रू आउट द जीनोम प्रेजेंट होता है। अब जिसका हम वेट कर रहे थे VNTR, क्योंकि वही तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज होता था, तो जो VNTR है वो मिनी सैटेलाइट है। मोस्टली उसको मिनी सैटेलाइट में रखा जाता है। तो वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, मतलब कि VNTR, तो ये क्या है? वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। अब टेंडम रिपीट तो पता है कि बाजू बाजू में ही हो ना, कुछ बीच में नहीं आ जाना। 80 80 80 है तो वही का वही लाइन में जाना, बीच में कोई C या ऐसा कुछ नहीं आ जाना। वेरिएबल मतलब ये वेराई करता है पर्सन टू पर्सन। ये यही इसीलिए तो इसको यूज किया जाता है, क्योंकि हर एक इंसान का VNTR स्पेसिफिक होता है और हर एक इंसान में वो अलग अलग तरीके से, किसी में 5 बार रिपीट हुआ, किसी में कोई चीज 10 बार रिपीट हुई, किसी में 6 बार रिपीट हुई। इसीलिए तो इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये हर एक इंसान के लिए कैसा है? स्पेसिफिक है। इसीलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किसका यूज किया जाता है? VNTR का यूज किया जाता है। इसका मतलब है, पहले हमने पढ़ा रिपीटेटिव डीएनए, बार बार रिपीट होना। उसके अंदर पढ़ा सैटेलाइट, बहुत बार रिपीट हो रहा है तो वो उसको सैटेलाइट डीएनए बोला जाता है। सैटेलाइट डीएनए के अंदर 2 पढ़े, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट। उसके अंदर मिनी सैटेलाइट में है VNTR। ओके, नेक्स्ट, पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है? डीएनए के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? तो डीएनए जो है उसके अंदर स्पेसिफिक एरिया है, वो डीएनए का सीक्वेंस, उस एरिया के डीएनए का सीक्वेंस हर एक इंसान के अंदर क्या है? अलग है। तो डीएनए के सीक्वेंस में एक डिफरेंस होना, उसको क्या बोलते? पॉलीमॉर्फिज्म बोलते। एग्जाम्पल लेते, यहाँ पे 3 इंसान है, एक का नाम है A, एक का नाम है B और एक का नाम है C। इसको अपनी मम्मी और पापा दोनों से मिला होगा, इसको भी और इसको भी डीएनए, ठीक है। तो देखो ये वाला सीक्वेंस सब में सेम है, ये आसपास वाले सीक्वेंस सब में सेम है, बट ये देखो इसमें T और C मिला है, इसको C और C मिला है, जबकि इसमें ये 3 बार इसको मिला है, जबकि ये 2 बार है। तो इसका मतलब है एक पर्टिकुलर पार्ट है डीएनए का जो सब में कैसा होता है? अलग अलग होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये पार्ट देखो, यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है सिर्फ एक बेस पेयर का फर्क है, एक इसमें T और C है जबकि इसमें C और C है। जबकि शॉर्ट टेंडम रिपीट में क्या होता है कि ये कितनी बार रिपीट हो रहा है वो हर एक इंसान में चेंज है, तो उसको शॉर्ट टेंडम रिपीट पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। या तो लेंथ में वेरिएशन होता है या तो नंबर ऑफ रिपीट्स में वेरिएशन होता है। ओके, नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक क्या है? बहुत अच्छी है, ध्यान से देखो। ब्लड सैंपल है, अब ये जो ब्लड का सैंपल है उसमें से डीएनए आइसोलेट करना है। अब हमने डीएनए आइसोलेट कर लिया है, अब ये डीएनए जो है उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, न्यूक्लिएज माने एंजाइम, एंडोन्यूक्लिएज डीएनए को स्पेसिफिक साइट से कट करेगा, तो ऐसे छोटे छोटे डीएनए के टुकड़े मिल जाएंगे। अब ये जो डीएनए के टुकड़े होंगे उसके अंदर VNTR प्रेजेंट होंगे, मतलब रिपीटेटिव डीएनए इस टुकड़ों में प्रेजेंट होंगे। इट्स ऑब्वियस है क्योंकि डीएनए पूरा था, तोड़ दिया तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई टुकड़ों में VNTR तो प्रेजेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट, ये जो है ये टुकड़े उनका इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, सेपरेशन करेंगे, ये सारे टुकड़ों का एक दूसरे से सेपरेशन करेंगे बाय दी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक क्या है? एक ट्रे होती है, ट्रे के अंदर एक कॉम्ब रखना होता है, इस साइड ऐसे कॉम्ब रखना होता है तो ताकि यहाँ पे होल हो जाए, ऐसे कॉम्ब रखा। उसके बाद अगर रोज जेल डालनी होती है, जब वो लिक्विड फॉर्म में होती है, फिर थोड़ी देर रेस्ट करेगी तो वो जेल के फॉर्म में पूरी की पूरी जेल के फॉर्म में बन जाएगी। तो यहाँ पे होल्स रह जाएंगे ना, क्योंकि वहां पे हमने कॉम्ब रखा था। अब ये होल्स जो बने उसके अंदर हम अपना डीएनए डाल देंगे। अब डीएनए को डाई के साथ डालते ताकि हमको कलर दिखे। उसके बाद यहाँ से इसको इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ देंगे। अब डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज है और डीएनए मूव करेगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, और डीएनए के टुकड़े तो छोटे बड़े हैं,
तो जो टुकड़े छोटी साइज के होंगे वो फट 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 चल जाएंगे, और जो टुकड़े बड़ी साइज के होंगे वो नजदीक नजदीक थोड़ा ही चल पाएंगे। तो ऐसे अलग अलग डीएनए के बैंड्स मिलेंगे। उसके बाद इसको ट्रीट करना है अल्कलाइन केमिकल से, जिसकी वजह से ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्प्लिट होके सिंगल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाए। अभी डीएनए कहाँ पे है? जेल के ऊपर है। तो अब हम क्या करेंगे, एक मेम्ब्रेन आती है नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन या तो नायलॉन मेम्ब्रेन, उसको इसके ऊपर रख देंगे ऐसे, फिर टॉवेल पेपर्स लगा देंगे थोड़े से और कोई हेवी चीज थोड़ी सी रख देंगे, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर छपा हुआ है ना वो सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा उसके ऊपर रखी हुई नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर। अब ये नायलॉन मेम्ब्रेन को लिया, ये जो नायलॉन मेम्ब्रेन है उसके अंदर हमने रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब डाल। हमको पता है कि ये डीएनए में कहीं ना कहीं VNTR प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा सैंपल हमको मैच करना है, क्या ये सैंपल और ये सैंपल सेम है? तो क्या करोगे, इसका सीक्वेंस हमें पता है तो वो वाला VNTR एज अ रेडियो एक्टिव हम इसमें डालेंगे। जो अगर ये वाला और ये वाला सेम होगा तो ये हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। जो रेडियो एक्टिव डीएनए डाला वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री हुआ तो वापस से क्या बन जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा। अगर ये वाला फॉर एग्जांपल ये वाला जो बैंड है हमने रेडियो एक्टिव डाला तो ये इसके साथ नहीं जुड़ा, मतलब ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा कि ए के सामने टी आना चाहिए, तो इसमें टी नहीं होगा सामने की साइड। अगर इसके सामने ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो ऐसा हाइब्रिडाइज हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। ऊपर से ये रेडियो एक्टिव होगा तो ये इसकी रेडियो एक्टिविटी दिखेगी। अब उसके बाद हम इसको वॉश करेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो प्रोप्स पड़े होंगे रेडियो एक्टिव प्रोप डाले वो रिमूव हो जाए। उसके बाद उसको ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे। ऑटो रेडियोग्राफी क्यों करते हैं? क्योंकि हम आइडेंटिफाई कर सके, डिटेक्ट कर सके। ये पूरा इतना मेहनत कर रहा है तो डिटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यहाँ पे मैंने 4 एप्लीकेशंस लिखी है। फर्स्ट है जेनेटिक मदर फादर आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जा सकता है। हेरिडिटरी डिजीज, मतलब ऐसे डिजीज जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो डिजीज कौन से जीन से कनेक्टेड है ये आइडेंटिफाई करने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है। फोरेंसिक में क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसमें फोरेंसिक में यूज किया जाता है। इंडिविजुअलिटी के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है।